नमस्कार, शाम के बज गए 6 और प्रदेश के मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का। कार्यकर्ता और नेता गुटों में बंटे दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर नसीहत दी है, जिस पर बीजेपी ने भी चुटकी लेकर कांग्रेस को घेरा है। अब सियासत गर्म हो गई है और इसी विषय पर आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी। सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल का बड़ा बयान। प्रदेश प्रभारी का काम समन्वय बनाना, पार्टी बनाना नहीं। प्रभारी का काम समन्वय बनाना, पार्टी बनाना नहीं। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी पर भी उठे सवाल। भाजपा बोली कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, अंदरूनी कलह से जूझ रही है कांग्रेस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मुखिया मुख सोच चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। पार्टी में गुटबाजी को लेकर पटेल बोले, गुटबाजी प्रतिस्पर्धा को लेकर हमेशा रही है, लेकिन इतनी गुटबाजी ना हो। प्रदेश के प्रभारी का काम समन्वय बनाना है, पार्टी बनाना नहीं। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का पद महत्वपूर्ण है। थोड़ी बहुत आसपास में नाराजगी हो सकती है, बहुत बड़ी नाराजगी नहीं समाधान होगा। दरअसल कमलेश्वर पटेल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और गुटबाजी पर बोल रहे थे। गुटबाजी प्रतिस्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी हैं, उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। तो मेरा तो प्रदेश के प्रभारी से निवेदन है और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपको आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है। आप सबको लेके चलिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस तरह की भावना के साथ जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, तो हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा को लेके आपस में नाराजगी हो सकती है, तो कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है। इसका समाधान किया जा सकता है और हमारे नेता कर। इस मामले में भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। प्रदेश कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा। राहुल गांधी की कांग्रेस को जीतू पटवारी बर्बाद करने में लगे हैं। अजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर होगा। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्पष्ट तौर पर जीतू पटवारी और हरीश चौधरी जैसे नेताओं की कारगुजारियों की कलई खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, धन बल और भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी, जीतू पटवारी और हरीश चौधरी को आईना दिखाने का काम कमलेश्वर पटेल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए ना कोई जगह है, ना कोई सम्मान है। यहाँ केवल और केवल बोली लग के पद बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हो रही है। कमलेश्वर पटेल जैसे नेता अपनी आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी पर सीडब्ल्यूसी मेंबर की नसीहत के बाद भाजपा को भी हमला बोलने का मौका मिल गया। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बाकी अंदरूनी कलह से जूझ रही है या फिर यह महज राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन इतना तय है कि पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर उठ रहे ऐसे सुर सियासत को और गरमा रहे हैं। तो देखिए कि कांग्रेस में अब गुटबाजी सामने आ रही है और ऐसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है और इसी विषय पर जो है विवाद छिड़ा हुआ है और बयानबाजी भी देखने मिल रही है। तो चलिए इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय धवले, माफ कीजिएगा, बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता शिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं डिबेट में। और डिबेट की शुरुआत में शिम्पी जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आप ही के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता कहे जाते हैं पटेल जी, और वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या वो ऐसा नहीं है कि पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी एक बहुत ही सुलझे हुए और परिपक्व व्यक्ति हैं और वो ऐसी कोई भी बात नहीं करते हैं जो पार्टी लाइन के इतर हो।
आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव थे और उन्हें सीधी से प्रत्याशी बनाया गया था, तो उन्होंने एक आम सभा में सार्वजनिक मंच से ये कहा था, जिसमें आदरणीय अजय सिंह जी भी मौजूद थे, और उन्होंने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा था कि मैं अपनी पूर्व की गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और मेरी जीत आप ही की जीत है। और अब वो जो कह रहे हैं वो किसी तरह का कोई कले या गुटबाजी की ओर इंगित नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो सिर्फ पार्टी को एक हिदायत दे रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही जो एक आम कार्यकर्ता है उसे मुख्य धारा से जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, जो कि हमारी पार्टी की कार्यप्रणाली है। और ये हिदायत तो हर वरिष्ठ नेता, जिला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रदेश प्रभारी हैं, उन्हें देते ही हैं। और जहां तक बात है प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाने का, तो आपने देखा होगा हाल ही में जो उज्जैन में हमारा अभी वोट चोरी का और किसानों के हित में एक कार्यक्रम हुआ था उनकी आवाज को उठाने के लिए, वहां से हमारे ही आदरणीय नेता सचिन पायलट जी ने हमारे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी की खुले कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि एक ऐसे प्रभारी हैं जो निरंतर मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंदरूनी तौर पे कोई कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, ये एक साधारण सी हिदायत है जो एक जिम्मेदार नेता होने के नाते उन्होंने संगठन को दी है और हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है शिल्पी जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अजय जी के पास मैं चलना चाहती हूँ। अजय जी, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, नाराजगी है, क्या है वो समझ लेंगे? आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों में ध्यान देने की बजाय जमीनी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको? देखिए, मूल रूप से विषय है मध्य प्रदेश, कांग्रेस मध्य प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है और हम अपेक्षा करते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए। बजाय सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के कांग्रेस जिस प्रकार से इन प्रकार मध्य प्रदेश को बदनाम करने का, भ्रम फैलाने का प्रयास बार बार करता रहता है, तो हमने हमेशा से प्रश्न उठाया कि कांग्रेस पहले अपने अंतर्गत जो गुटबाजी है, जो कांग्रेस में अंतर्द्वंद चरम पर है, जिस प्रकार से हमने देखा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में किस प्रकार से डिफेंडर गाड़ियां ली गई है। और आपने उज्जैन में, इन्होंने हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी ने कहा कि उज्जैन में किस प्रकार से खुले कंठ से इनके प्रदेश प्रभारी की प्रशंसा की गई, लेकिन उसी उज्जैन में संगठन सृजन के नाम पे किस प्रकार के कांग्रेस के पूर्व के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने पोस्टर लगाए थे कि संगठन का विसर्जन हो गया। तो आज कमलेश्वर पटेल जी ने जो स्वाभाविक प्रश्न रखा है वो निश्चित रूप से मूल प्रश्न है कि जीतू पटवारी जी और ये हरीश चौधरी का जो गठबंधन है, जो मध्य प्रदेश की पुरानी कांग्रेस थी, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इन लोगों ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के आश्रय पर जिन समर्पित कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगाने का काम किया है, पट्टावाद को इन्होंने आश्रय दिया है, उसके लिए आज कमलेश्वर पटेल जैसे वरिष्ठ नेता प्रश्न उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते ये मैं भी यही कहूंगा कि किसी भी दल में लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में ये जब सभाओं इस प्रकार के स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं तो मुझे लगता है नेतृत्व का आके उत्तर देने की आवश्यकता है। ये पहली बार नहीं है जब जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली के ऊपर, हरीश चौधरी की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न उठाएंगे। हमने देखा है जिस प्रकार से जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई थी, किस प्रकार से बंदरबाट हुई थी पदों की, किस प्रकार से अपने अपने पट्टों को, नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के बेटों को, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनना था उनको जिलाध्यक्ष बना के कांग्रेस ने एक तरह से पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म करने का काम किया था। उसी अनुरूप जब कमलेश्वर पटेल मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एआईसीसी के वर्किंग मेंबर हैं, वो यदि हरीश चौधरी की कार्यप्रणाली से प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली शब्दों में, जिसको हम कहेंगे कि स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के प्रभारी है, वो समन्वय बनाने का काम करे, पार्टी ना बने। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उनका एक वक्तव्य है जिसको कांग्रेस का पूरे के पूरे नेतृत्व को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से बिल्कुल बड़ा वक्तव्य हो और आपका जो सवाल खड़े किए हैं आपने उसका जवाब भी लेंगे हम कांग्रेस प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले पत्रकार की रुख करेंगे। द्विवेदी जी, ये जो पटेल जी का बयान सामने आया है, क्या लगता है हिदायत है या फिर नाराजगी? किस तरीके देखा जाए इस बयान को? जी द्विवेदी जी। जी, आपका प्रश्न थोड़ा सा रिपीट करें। जी, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे कि किस तरीके इस बयान को देखा जाए, जो ये बयान पटेल जी का सामने आया है, ये नाराजगी के रूप में देखा जाए या फिर एक हिदायत? देखिए, कहीं ना कहीं हिदायत ही हो सकती है। संगठन को मजबूत करने के लिए कई बार कार्यकर्ताओं में ऐसा विरोधाभास रहता है
चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वह अपने संगठन को विस्तार पूर्वक और संगठन को कसावट करने के लिए कई बार अपने जो जिला अध्यक्ष होते हैं या जो संगठन के प्रभारी होते हैं उनको वह हिदायत देते हैं, और इसको एक तरह से हिदायत के तरीके से ही इसको देखा जाए, और संगठन विस्तार के लिए वे लगातार नए कार्य कर रहे होंगे, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने जो पदाधिकारी है उनको कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। जी ठीक है द्विवेदी जी, आपके पास फिर लौटेंगे। शिम्पी जी, सवाल आपसे है कि लगातार आरोप लग रहे हैं, जीतू पटवारी के नेतृत्व पर आरोप लग रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं जीतू पटवारी, अंदरूनी कलह से कांग्रेस जूझ रही है। तो क्या इन सब का मतलब समझा जाए? देखिए, लगभग 1 साल से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन कांग्रेस में किया है वो सभी आयोजन पूर्ण रूप से सफल रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं और आम जनता की एक संतुलित भागीदारी रही है। यदि उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे होते और कार्यकर्ता उनसे सहमत नहीं होते या वो पार्टी को बर्बाद करने में लगे होते तो फिर उनके कार्यक्रम इतने सफल कैसे हो रहे होते। और जहां तक संगठन सृजन के तहत हमारे जिला अध्यक्षों की सूची की बात है, तो ना ही वो किसी पट्टावाद से प्रेरित है और ना किसी बंदरबांट के तहत आई है जी। क्योंकि इसमें तो ऑब्जर्वर्स AICC से जो आए थे वो 4-4, 5-5 दिन एक जिले में रहे हैं, हजारों कार्यकर्ताओं से उन्होंने संपर्क किया है जी। और ये एक गहन अध्ययन के बाद और वरिष्ठ नेतृत्व के साझा समन्वय के बाद लेकिन शिम्पी जी से घोषित करी गई है। लेकिन कमलेश्वर जी ने तो AICC पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि किसी की नहीं सुनी जा रही है। नहीं, कमलेश्वर पटेल जी ने AICC पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भावनाओं को यदि एक किनारे किया गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आपने देखा है कि जब कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के पास पहुंचे थे, उन्होंने उनकी बातों को सुना है और 6 महीने का एक प्रोबेशन पीरियड है जो उन्होंने। ठीक है, तकनीकी खामियों की वजह से वो उनका संपर्क हमसे शायद टूट गया है। उनके पास फिर हम जुड़ेंगे शिम्पी जी के पास। मैं आना चाहूंगी अजय जी के पास। अजय जी, लगातार ये बयान सामने आते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है अजय जी? जी आ रही है जी। अजय जी, लगातार ये सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी सामने आ रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपका ये काम नहीं है कि कांग्रेस में जो भी चल रहा है उसको पॉइंट आउट करना? आपका काम है विकास करना और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। मानसी जी, लोकतंत्र में जब आप राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके वो किस प्रकार की राजनीति कर रहा है, ये स्वाभाविक रूप से आपका काम है, देखने की आवश्यकता होती है। आज भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव दर चुनाव कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल से लड़ना होता है तो निश्चित रूप से वहाँ की अंतरकलह, वहाँ के अंतर्द्वंद, वहाँ पे किस प्रकार के कार्यकर्ताओं का दमन किया जाता है, वहाँ किस प्रकार से नेतृत्व ऊपर से थोपा जाता है, तो ये सारी बातें मुझे लगता है चर्चा का विषय बनती है। और एक लोकतंत्र में जब हम हैं, राजनीतिक दल के सदस्य हैं, तो इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल की जो प्रतिक्रियाएं आती है उन पर स्वाभाविक प्रक्रियाएं आती हैं जी। आज विषय कांग्रेस की जिस अंतर्द्वंद का चल रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस के नेतृत्व को आकर इस विषय के लिए पटाक्षेप करना था, क्योंकि कमलेश्वर पटेल जी प्रमुखता AICC के डेलीगेट्स हैं, वो जिस प्रकार का प्रश्न चिन्ह यदि उठा रहे हैं ये सीधे सीधे कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को इस विषय पे आके उत्तर देने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में आज जो संगठन सृजन हुआ है, मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस की आज स्थिति हो गई है, अंतरकलह से कांग्रेस जूझ रही है, नेतृत्वहीन कांग्रेस, मुद्दा विहीन कांग्रेस, अब अंतर्बंध में इतनी जूझ रही कि नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। और प्रदेश प्रभारी बहुत बड़ा पद होता है, उनकी कार्य पद्धति पे, उनके एक्शन पे इस प्रकार से कमलेश्वर पटेल के बयान की चिंता खड़े करना ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है जी। ठीक है अजय जी, आपके पास फिर लौटेंगे। द्विवेदी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब जीतू पटवारी पर सवाल खड़े होते हैं, तो आखिर ये कांग्रेस की गुटबाजी का रोग कब खत्म होगा? देखिए, कोई भी एक संगठन जो होता है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो, में इस प्रकार के मनमुटाव चलते हैं। आपने सभी संगठनों में देखा होगा, अपने पार्टी पदाधिकारियों को मनाना, मान मनोबल, हिदायत देना,
ये लगातार होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भिंड में किस प्रकार से एक जो बात की थी उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक विवाद का स्तर बना था। फिर उनको कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष ने तलब किया और तलब करने के बाद उनको एक हिदायत दी भोपाल में बुला करके। तो ये जो बातें हैं ये सभी राजनीतिक दल में होता है। अगर इसमें किसी को कहें कि किसी राजनीतिक दल में व्यक्ति विशेष हो रहा है तो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ठीक है द्विवेदी जी। शिम्पी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। शिम्पी जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, शिम्पी जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब बीजेपी में आप गुटबाजी की बातें कहती थी, उंगली उठाती थी, तो कहीं उसका ही नतीजा तो नहीं है? क्योंकि जब आप एक उंगली सामने वाले पर उठाती हैं तो 3 आपकी तरफ भी होती हैं, तो क्या उसी का नतीजा तो नहीं है ये? देखिए, कांग्रेस संगठन बीजेपी की हिदायतों से या उनकी राय अनुरूप तो चलता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई घटना घटित हो रही है तो उसका असर कांग्रेस संगठन पर पड़ रहा है। हमारी अपनी एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिस पर हम चलते हैं और उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। और जहां तक गुटबाजी की बात है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो पब्लिक डोमेन में है। आप चाहे जबलपुर की आपको घटना याद होगी, जब विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों की सूची आई थी तो इन्हीं के संगठन के कार्यकर्ता उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इनके मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने उस नाराजगी की भी निंदा करी थी। स्वयं आप देख लीजिए, गोविंद सिंह राजपूत जी और भूपेंद्र सिंह जी में आए दिन सार्वजनिक तौर से एक दूसरे पर तीखे हमले चलते रहते हैं। पुरानी बात है, रीवा से के बीच जो वहाँ के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी और वहाँ के विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, उनके बीच में भी जुबानी हमले हुए थे। तो ये असंतोष तो हर संगठन में होता है। कांग्रेस इसके लिए कोई अपवाद तो है नहीं। हर वो राष्ट्रीय संगठन या प्रदेश संगठन जहां पर जिला अध्यक्षों की सूचियां आती है या चुनावों की सूचियां निकलती है तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक मतभेद होना, अवरोध विरोध होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और कांग्रेस पार्टी, आपने कमलेश्वर पटेल जी का भी बयान सुना जिसमें उन्होंने लास्ट में ये कहा कि हमारे नेता इस पर कार्य कर रहे हैं। और गुटबाजी थोड़ी बहुत हर संगठन में अगर होती है तो इसके ऊपर भी आदरणीय जीतू पटवारी जी पूरा काम प्रयास कर रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को एक तरह से जोड़कर रखा जाए। और कल ही आपने देखा एक स्टेट कनेक्ट सेंटर भी कांग्रेस ने लॉन्च किया है जहां पर हम जिले के कार्यकर्ताओं से एक सीधा संवाद स्थापित करना चाहते हैं और एक समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन गुटबाजी का अगर सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो तो कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा ना। देखिए, कमलेश्वर पटेल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जो संगठनों में होती है और वो होनी भी चाहिए। हम सब अगर आप इसे गुटबाजी कहती भी हैं तो हम सब अपने ही संगठन को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन शिम्पी जी, सवाल तो अब ये भी खड़ा होता है ना कि 2003 पहले, फिर उसके बाद 2018 आए तो आप लोग, लेकिन फिर टिक नहीं पाए, तो क्या ये गुटबाजी के कारण ही? नहीं, देखिए, जो तख्ता पलट होता है वो जनता जागरण के चलते होता है, उसमें कोई संगठन की गुटबाजियां प्रभावित तो नहीं करती हैं। यदि आप कहती हैं गुट है भी, तो हर गुट के पास अपने क्षेत्रीय नेता है और उनकी अपनी विधानसभाएं हैं। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक ले जाने का प्रयास करें और मजबूती से एक बेहतर संगठन के रूप में उभर कर आए। और आने वाला चुनाव जो रहेगा उसमें हम जरूर जीत का परचम लहराएंगे। अजय जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ अजय जी, छोटी मोटी बातें हैं, छोटी नाराजगी है, इसको बड़ा मुद्दा या चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। देखिए, ये तो मध्य प्रदेश का मीडिया बताएगा। मध्य प्रदेश के आज मीडिया ने जिस प्रकार से दिन भर कमलेश्वर पटेल जी का स्टेटमेंट चला है, उससे उसकी गंभीरता, उससे उसकी हम कहेंगे कि प्राधान्यता आप लोगों ने उसकी डिसाइड की कि कमलेश्वर पटेल मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो जिस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण पद के प्रभारी है। तो जब इन दो व्यक्तियों का स्टेटमेंट है
और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। यदि कांग्रेस के लिए छोटा मोटा विषय है तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो गर्त में जा रही है, इसी प्रकार से, क्योंकि देखिए जब भी चिंता करने की बात होती है कांग्रेस उसको छोटा मोटा विषय करके छोड़ देती है। आज जब कमलेश्वर पटेल जी ने प्रश्न उठाया तो कांग्रेस को उसके उत्तर देने चाहिए या नेतृत्व आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या हरीश चौधरी जी आज मध्य प्रदेश कांग्रेस से बड़े हो गए, क्या हरीश चौधरी जी और जीतू पटवारी जी की जुगलबंदी ने कांग्रेस को निपटाने का काम किया है, किस प्रकार से संगठन सृजन में पदों की बंदरबाट हुई है, पट्टों को जगह दी गई है, डिफेंडर का किसने नई गाड़ियां खरीदी है, ये सारे विषयों पे कांग्रेस के नेतृत्व को चिंता करने की आवश्यकता है ना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते अपेक्षा करती है कि शुचिता की राजनीति होनी चाहिए। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप से कोई भी दल कमजोरी होगा। बिल्कुल 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 जायज बात है ये। चलिए शिंपी जी जवाब दे दीजिए, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता जो है सवाल उठा रहे हैं, आप कह रही हैं कि छोटा मुद्दा है, छोटी सी नाराजगी, अगर छोटी सी नाराजगी है तो सार्वजनिक क्यों, परिवार की बात परिवार के अंदर क्यों नहीं है, सामने क्यों आ रही है मीडिया के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पूर्व अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन बातों के वायदे जनता से किए थे वो 2 साल में भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो कमलेश्वर पटेल जी का ये जो इंटरव्यू है ये तो आज ही पब्लिक डोमेन में आया है। तो अगर उन्होंने किसी बात पर प्रश्न चिन्ह उठाया या उन्होंने संगठन को हिदायत दी है तो जाहिर सी बात है उसको मूर्ति रूप लाना। ठीक है शिंपी जी। अजय जी, सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि आपने जो वादे किए थे वो तो पूरे कर नहीं पाए, बाकी हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से बार बार स्पष्ट किया है कि कौन सी सरकार वादे पूरे करने वाली है, कौन सी सरकार संकल्पों को पूरा करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ इसलिए जनादेश मिलता है कि हमने जो जो संकल्प लिए थे उन संकल्पों की पूर्ति की। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपने संकल्प पत्र में जिन घोषणाओं को किया है उन सबको धरातल पर उतारने का काम किया। इसलिए ऐतिहासिक मैंडेट है। 2024 का लोकसभा चुनाव के नतीजे अपने आप में इस बात की बानगी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सिर्फ कहा नहीं है, किया भी है। तो आज मूल रूप से कांग्रेस यदि भाजपा से प्रश्न पूछती है, मुझे लगता है अपना काला इतिहास उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के कार्य पूर्ति को, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पूर्ति के इतिहास को जानती है। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है अजय जी, आपके पास फिर लौटेंगे। द्विवेदी जी, सवाल आपसे है कि लगातार कांग्रेस की ये गुटबाजी सामने आ रही है, बयान सामने आते हैं, उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता बयान देते हैं, फिर चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, कोई भी हो, लगातार बयान सामने आते रहते हैं, गुटबाजी की जो मुद्दा है वो उभरता रहता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बयानबाजी से सत्ता से कांग्रेस दूर हो रही है? निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, अगर कहीं ना कहीं भीतरघात या आपसी गुटबाजी की जब सूचनाएं समाचार आते हैं तो निश्चित तौर पर संगठन मजबूत नहीं होता है और कहीं ना कहीं जनता के प्रति और जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनमें असंतोष व्याप्त होता है। तो अगर संगठन को मजबूत लाना है, अपनी सरकार बनाना है, चाहे वह कोई भी राजनीतिक का दल हो, उसको अपने जो पार्टी कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो उनके सदस्य हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसी हिदायत देना चाहिए जिससे गुटबाजी खुल के सामने ना आए और जो बैठक की बात है वह बैठक तक ही सीमित रहे। वह गुटबाजी और जो भी ये समस्याएं हैं इसको वहां पर उनका हल करना चाहिए। लेकिन अमूमन तौर पर देखा यह जाता है कि जो अंदरूनी बातें होती हैं वह खुलकर सामने आ जाती हैं। तो ये उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब सरकार जब बनाने की बात होती है तो वह विरोधाभास हो जाता है और जो असंतुष्ट कार्यकर्ता होते हैं वे कहीं ना कहीं राजनीतिक दल या अपनी पार्टी के प्रति वफादार नहीं होते और वे विरोध प्रदर्शन करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इस तरीके की बयानबाजी सामने आएगी तो कहीं ना कहीं वो सत्ता से तो दूर होंगे और इस पे वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी। चलिए, वक्त हो चुका है आप सभी मेहमानों से विदा लेने का। आप तीनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस में गुटबाजी पर सीडब्ल्यूसी मेंबर की नसीहत के बाद बीजेपी को भी हमला बोलने का मौका मिल गया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई अंदरूनी कलह से जूझ रही है या फिर यह महज राजनीतिक बयानबाजी है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज प्रदेश के मुद्दे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।